दिन सिर्फ होटल जाना बंद कर दो। अगर हमें जो मैं कह रहा हूँ, एक दिन जाना बंद कर दो। अभी सिर्फ एक ट्रेलर है, बाकी अगर केशव सिंह नेगी जी को नहीं छोड़ा गया तो हम एक राय बनाएंगे। जितने भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर होटल है, सब सेफ जितने बाहर निकलेंगे। कुक का क्या कसूर है? अगर स्टोव बर्नर फटा है तो स्टोव बर्नर की जो कंपनी है उस पर किया जाए, एमसीडी पे किया जाए, फायर के ऊपर किया जाए। मालवीय नगर अग्निकांड में कई जिंदगियां कहा जाए कि उस आग की घटना ने छीन ली, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का पूरा इसमें जो जांच रहा है, जिसमें कई आरोपी पकड़े गए थे, इसमें होटल का मालिक भी था और कहा जाए कि केशव नेगी जो कि वहां खाना बनाते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद कई सवाल खड़े होने लगे निष्पक्ष जांच के। जो तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तमाम उत्तराखंड लोकमंच के लोग हैं और कहा जाए कि अलग अलग जगहों से, उत्तराखंड से या दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से यहाँ जुटे हैं और सीधे तौर पर निष्पक्ष मांग कर रहे हैं जांच को, जो कह रहे हैं कि केशव सिंह को न्याय दो। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि आरोपी हैं, क्योंकि उसमें तमाम जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैंने उत्तराखंड की अलग अलग तस्वीरें देखी, सांसदों से मुलाकात हो गई है, नेताओं ने बात कर ली है, मुख्यमंत्री से दिल्ली की बात हो गई है, लेकिन जो पुलिस का कहना है वो आरोपी हैं उस वक्त वहां मौजूद थे, आग लगी और उस वक्त तो भाग निकले, किसी को बताया नहीं। तो आप लोग क्या कह रहे हैं इस मामले में? देखिए जी, वो गरीब कुक थे और कुछ नहीं है और उनको एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आप ये बताइए कि अगर आग लगेगी तो वो बाहर नहीं निकलेंगे क्या? और उन्होंने मेन स्विच लाइन जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने एमसी गिराई। फायर ब्रिगेड भी जब हमारे घर के आस पड़ोस में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड भी मेन स्विच गिराता है और खुद एसडीएम ने बयान दिया है कि हमने लाइट कटवाई है। कुछ नहीं है, सिर्फ पुलिस लिपापोती कर रही है और एक गरीब आदमी को फंसाया जा रहा है। आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और काफी लंबे समय से केशव सिंह नेगी को बचाने की मुहिम कहा जाए कि उत्तराखंड से भी सुनाई दे रही है, दिल्ली में, लेकिन दिल्ली पुलिस सिर्फ आरोपी मान रही है और न्यायिक जो जमानत याचिका भी खारिज हुई थी उनकी। तो आप लोगों का क्या निष्पक्ष चाहिए आपको? हमें ये चाहिए उनको जमानत पे बाहर लिया जाए और उसके बाद कार्रवाई की जाए। आप ये बताइए, एक कुक का क्या कसूर है? अगर स्टोव बर्नर फटा है तो स्टोव बर्नर की जो कंपनी है उस पर किया जाए, एमसीडी पे किया जाए, फायर के ऊपर किया जाए, जो लाइसेंस देती है उसके पर आरोप किया जाए। ये तो एक सिर्फ पुलिस का प्रेशर है। मैं खुद उनसे पर्सनल मिला हूं, जेल थाने के अंदर मैं मिला हूं, कोर्ट में उनसे मिला हूं। उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ चाय बनाई, चाय पी और उसके बाद गैस पर फट गया। तो उसमें उनका क्या कसूर है? ये तो भगवान का शुक्र था वो जिंदा बच गए। पुलिस वाले चाहते थे वो भी मरे। इसका मतलब ये आवाजें भी देख रहे हैं कि कुक हैं, उत्तराखंड के लोग आते हैं, कई होटलों में काम करते हैं, देश दुनिया में अलग अलग जगह जाते हैं, दिल्ली के अंदर भी काम करते हैं। तो आप लोग जो मैं देख रहा हूँ कि शेफ की ड्रेस में अलग अलग संगठन से जुड़े हैं, तो आप लोगों का क्या कहना है? जो खाना बनाते हैं वो या केशव सिंह नेगी के साथ हैं? बिल्कुल, जितना भी होटलेरियन है दिल्ली नहीं विदेशों में भी, वो सब केशव नेगी के साथ है। और अगर चाहेंगे, उनकी अभी बात चल रही है, अगर नया जल्दी नहीं मिला तो आगे नया स्टाफ उठाएंगे। तो अभी आप लोगों ने यहाँ इकट्ठे हुए हैं, भीड़ में देख रहा हूँ, ये उत्तराखंड के लोग भी हैं, दिल्ली के भी हैं, और आगे आप लोगों का क्या मोटिव है? क्योंकि आप लोगों ने तो परिवार वालों ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करी है, उन्होंने बातचीत करी थी दिल्ली के मुख्यमंत्री से, तो कोई रिस्पॉन्स मिला आप लोगों को अब तक? इस मामले में रिस्पॉन्स क्या मिला? थाने का एसएचओ किसी भी केस को पलट सकता है। अगर आप सीपी को फोन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तीन मुख्यमंत्रियों ने सीपी को फोन किया है, वो धारा क्यों लगाई गई? 105(2) धारा है, वो बिल्कुल गलत है। इसी वजह से उनको बेल नहीं मिली गई और चार्जशीट आने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। अभी जब तक चार्जशीट नहीं आएगी मुझे लगता नहीं उनको बेल मिलेगी। तो सिर्फ केशव सिंह नेगी जी या अन्य जो लोग भी काम करते हैं? अन्य लोग तो दोषी हैं और कोई तो आदमी है ही नहीं उसमें। एक उनके जो अकाउंटेंट है वो लाइसेंस उन्होंने गलत ले रखे हैं, इसलिए उन पर मुकदमा है। मालिक है बजाज साहब, वो मालिक है। आपको ये लगता है कि केशव सिंह को गलत फंसाया गया है? उत्तराखंड के लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं सारे? बिल्कुल गलत फंसाया गया। क्या कहेंगे? यही कहेंगे, उनको न्याय चाहिए। अगर नहीं होता तो सीबीआई जाते लेंगे हम लोग। तो ये उत्तराखंड की आवाज है या दिल्ली के? पूरे देश की आवाज है, पूरे देश की आवाज है, ये पूरे देश की आवाज है। आपने देखिए, ये तो असाधारण इंसिडेंट है। आवाज एक सेफ की आवाज है। एक सेफ है जो आज इस इंडस्ट्री को, हॉस्पिटल इंडस्ट्री को जो चला रहा है ना, होटल इंडस्ट्री को, कम से कम 2 लाख इंडस्ट्री में होटल इंडस्ट्री का सेफ है। उत्तराखंड का स्टाफ है, होटल इंडस्ट्री में 2 लाख है जो इस इंडस्ट्री को चला रहा है। और आज एक 68 ईयर का जो ओल्ड मैन है जो अपना पेट पाल रहा है, अपने काम कर रहा है एक इंडस्ट्री वहां पे, और तुम उसका जबकि कोई कसूर नहीं है। मैनेजमेंट का कसूर होता है, सबसे पहले एमसीडी का कसूर है और आपका प्रशासन का कसूर है, जिन्होंने प्रशासन ने सबसे पहले एक होटल चलाने के लिए 6 एनओसी लेनी पड़ती है। 6 एनओसी जो है गवर्नमेंट देती है। क्या उनके पास वो 6 एनओसी थी? अगर गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इसमें कसूरवार ना, मैं कहता हूँ होटल मैनेजमेंट है, सबसे बड़ा मजदूर इसमें जो है प्रशासन है। आगे क्या करेंगे आप? आगे का आज हमने लोगों ने जो ये धरना रखा हुआ था, एक और सारे स्ट्राइक पे जाएंगे और उसके बाद ही हम रोड पे आएंगे।
आएंगे और केशव सिंह नेगी जी के लिए न्याय की मांग करेंगे। मालवीय नगर कहा जाए कि अग्निकांड एक बड़ा एक मामला था जिसमें कई कहा जाए कि फॉरेन नेशनल्स थे, दिल्ली के लोग थे जो उसमें जिनकी जाने गई थी, लेकिन जो आरोपी थे जिसमें तमाम जो आरोपी दिल्ली पुलिस ने पकड़े थे उसमें केसर सिंह नेगी जो थे वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और जिस तरीके की उनकी एज है और जिस तरीके के आरोप उन पर लगाए गए हैं कि आग लगी, स्विच बंद किया और बाहर चले गए, लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके लिए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनको जमानत नहीं मिली, बेल खारिज हुई, जुडिशियल कस्टडी में इस वक्त वो हैं, लेकिन जो तस्वीरें अब लगातार आवाजें आ रही हैं, जिस तरीके से बात की जा रही है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा उत्तराखंड के तमाम लोग या देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम लोग उनके पक्ष में यहां नजर आएंगे और कहा जाए कि एक लंबी मुहिम है उनको बाहर निकालने की। और जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम था, पुलिसिया जांच जरूर चल रही है, लेकिन एक निष्पक्ष जांच की बात तमाम वो लोग यहां मौजूद हैं जो वो लगातार कर रहे हैं। कैमरा सुनील के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली।